और मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भिवानी से रवि जांगड़ा मेरे साथ हैं, यमुनानगर से देवीदास शारदा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ दीपक शर्मा मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, निगाहें टिकी हुई थी कि अब किसान अपना आगे का फैसला क्या लेते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, 6 बार वार्ता हुई, कल भी शाम को बातचीत हुई गृह मंत्री के साथ, पूरी तरीके से बेनतीजा रही, तो लग कहीं ना कहीं यही रहा था कि किसी भी सूरत में किसान मानने को तैयार नहीं, और वो हुआ भी। जी बिल्कुल, लगातार किसान जो हैं वो सरकार से उम्मीद वार्ताएं कई हुई थी, लेकिन नजर थी आज की जो सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया इसके ऊपर कि इसके बाद जो किसान संगठनों की बैठक है उसमें क्या रहेगा। और किसान संगठनों की जो बैठक हुई है उसके बाद अभी हमने प्रेस वार्ता सुनी। 12 तारीख तक इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने तमाम बातें रखी कि 12 तारीख को देश के सभी जो टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करेंगे, एक दिन के लिए हाईवे पर टोल प्लाजा को खोला जाएगा किसानों के द्वारा। 14 तारीख को इन्होंने जिस तरीके से बात करी थी कि सभी भाजपा के जो जिले के कार्यालय हैं और प्रदेश के जो मुख्यालय हैं प्रदेश भाजपाओं के, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ आगे प्रशासनिक कार्यालयों की भी बात की जाए तो प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर भी उनका कहना है कि घेराव किया जाएगा। एक बात और यहां जोड़ना चाहेंगे कि एक बात कही गई कि 12 तारीख तक जो है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को जाम करने की बात, उसको लेकर के एक स्पष्टीकरण जरूर आया है कि 12 तारीख तक ही नहीं, 12 तारीख से ये जयपुर को जाम करने की बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी इस जाइपे को, इनका कहना है कि दिल्ली जयपुर हाईवे को जो है इससे पहले भी जाम किया जा सकता है। तो 12 तारीख से दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की बात किसान संगठनों के द्वारा, किसान प्रतिनिधियों के द्वारा कही गई है। इनका कहना है कि अब लगातार यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, इसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन रखेंगे। जहां तक सरकार से वार्ता की बात है, इनका कहना है कि अब सरकार जब तक कानून रद्द करने की बात नहीं करती, ये किसी वार्ता को लेकर के भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे। जी ठीक है दीपक। देवेंद्र मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, अब किसानों ने तो साफ कर दिया है, किसी भी सूरत में वो मानने को तैयार नहीं है। वहां की अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं अब आगे रहेंगी, इसके बारे में किस तरह की अपडेट आपको मिल रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि किसान किसी भी सूरत में नहीं मानने वाले, और यही आज हुआ भी। आज की वार्ता में कोई जो है हल निकलकर सामने नहीं आया। कोशिश यहाँ पर की गई 10 पॉइंट्स के जरिए सरकार की तरफ से कि किसी ने तरीके से आश्वस्त किया जाए किसानों को, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। तो अब परिस्थितियां जो आगे आने वाली हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारी वहां पर देखिए सोनल, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और धरने पर किसान बैठे हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरह से सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को दिया था वो पूरी तरह से किसानों ने उसे ठुकरा दिया है। और इसके बाद अब जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर किसानों ने कह दिया है कि अब आमने सामने यानी कि और ज्यादा प्रदर्शन तेजी से बढ़ेगा। और इसी को लेकर गुरुग्राम दिल्ली हाईवे, जो कि एकमात्र ऐसा दिल्ली कनेक्टिविटी जिससे हो रही थी, वो बचा हुआ था। क्योंकि संधू बॉर्डर की बात की जाए, इसके अलावा दूसरे जो बॉर्डर्स हैं, चाहे नोएडा है चाहे दिल्ली है, उनसे सटे हुआ था, तो उनको सभी को बंद कर दिया गया किसानों के द्वारा। लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर एकमात्र ऐसा बॉर्डर बचा था जहां से आवाजाही पूरी तरह से सामान्य तौर पर हो रही थी। लेकिन अब किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 12 तारीख या उससे पहले भी इस बॉर्डर को पूरी तरह से किसानों के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर तमाम इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही कर लिए गए थे। लेकिन अब जिस तरह की चेतावनी किसानों की तरफ से मिली है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही वहां तमाम इंतजाम ये कर दिए गए थे, बैरिकेडिंग्स बढ़ा दी गई थी, जवानों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा मिट्टी से भरे हुए ट्रक खड़े किए गए थे, जिससे किसान यदि प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको बंद किया जा सके। लेकिन अब जिस तरह की चेतावनी किसानों की तरफ से आ गई है, सीधे तौर पर कहा गया है कि दिल्ली गुरुग्राम हाईवे को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। और इसके साथ साथ अब तो लगता है किसी तकनीकी खामी के चलते देवेंद्र से संपर्क हमारा टूट गया। रवि मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, अब किसानों की तरफ से साफ कर दी गई अपनी आगे की रणनीति। भिवानी में आप क्या हलचल देख रहे हैं? बिल्कुल सोनल, अगर बात करें, कल भी हमने देखा था कि महज एक रोड को जाम किया गया था। हालांकि भारत बंद के दौरान किसी रोड जाम को किए जाने की कोई चेतावनी नहीं थी, कोई ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन महज और महज एक कॉल पर जो है भिवानी से जुड़े तमाम रोड, चाहे भिवानी दादरी जयपुर रोड की बात करें, भिवानी हिसार रोड की बात करें, भिवानी जींद चंडीगढ़ मार्ग की बात करें, या फिर भिवानी रोहतक दिल्ली मार्ग की बात करें, चारों मार्गों को किसानों के द्वारा अवरुद्ध किया गया था महज 10 मिनट के अंतराल के बाद। और अब चूंकि जिस तरह से जो ऐलान किया गया है कि
दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा। हालांकि जिस तरह का अल्टीमेटम दिया गया 12 तारीख को, स्वाभाविक सी बात है, एक बार अगर आंदोलन शुरू होता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो है वो दूसरे इलाकों में भी सुलगेगा। निश्चित तौर पर किसान ऐलान कर चुके हैं, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। उससे पहले के परिवेश में अगर जाना चाहेंगे, मेरे सहयोगी दीपक भी जिस तरह से फरमा रहे थे कि पहले आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, एमएसपी कानून को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब इन तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की बात कही गई है। पहले एमएसपी की गारंटी की बात कही जा रही थी किसानों के द्वारा जब आंदोलन का बिगुल बजाया गया था, लेकिन अब फिलहाल की अगर बात करें, तीनों ही कानूनों को रद्द किए जाने की बात कही जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, हरियाणा के किसान क्योंकि खापे पहले ही आगे आ चुकी हैं, खा बाहुल्य इलाका है, तो निश्चित तौर पर आंदोलन अगर दिल्ली में शुरू होता है, दिल्ली के आसपास के इलाकों में शुरू होता है, गुरुग्राम फरीदाबाद में शुरू होता है, तो उसकी आंच कहीं न कहीं दक्षिण हरियाणा के इस इलाके में भी आएगी। और 14 तारीख को जिस तरह का ऐलान किया गया है, बीजेपी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आंदोलन अब और रुख ले सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही चीजें साफ भी कर दी गई है किसान नेताओं की तरफ से। रवि, दीपक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं।